अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। सब्जेक्ट केमिस्ट्री में हमारे पास है यूनिट नंबर 9 और लेक्चर नंबर 2। टॉपिक हमारे पास क्या है? लॉ ऑफ मास एक्शन। 2 केमिस्ट थे आपके पास, गोल्डबर्ग एंड पीटर। इन्होंने 1864 में क्या किया था? इरिवर्सिबल रिएक्शन के बाद सीरीज ऑफ इरिवर्सिबल रिएक्शन की स्टडी की थी, एक्सपेरिमेंट किए थे और उस बेसिस पे क्या किया था? लॉ ऑफ मास एक्शन प्रपोज किया था। लॉ ऑफ मास एक्शन में इन्होंने क्या किया था? रिलेशन दिया था कि जो आपके पास एट इक्विलिब्रियम, जब आपके पास केमिकल रिएक्शन जो इरिवर्सिबल रिएक्शन होती है, जब वो एट इक्विलिब्रियम होती है, बैलेंस होती है, तो तब आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में क्या रिलेशन होता है, इससे रिलेटेड इन्होंने क्या किया था? रिलेशन दिया था। लॉ ऑफ मास एक्शन में आपके पास क्या है? उसकी स्टेटमेंट क्या है कि जो रेट और स्पीड होती है, किसी भी केमिकल रिएक्शन की जो रेट और स्पीड होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसके प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट सब्सटेंसेस। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का हमारे पास क्या मतलब होता है कि आपके पास एक चीज़ इंक्रीज हो रही है तो दूसरी भी इंक्रीज होगी, यानी वो क्या होते हैं? डायरेक्ट रिलेट कर रहे होते हैं। अब इसमें यानी रिएक्टेंट सब्सटेंसेस, आपके पास जो रिएक्टेंट है, अगर दो आपके पास रिएक्टेंट है ए एंड बी, तो इनका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? उनका जो प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट का जो एक्टिव मास होगा यानी नंबर ऑफ मोल्स होंगे, तो वो क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन आपके पास क्या होगी? स्पीड अप होगी जब नंबर आपके पास रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट है, जो मोलर कंसंट्रेशन होगा रिएक्टेंट सब्सटेंसेस का, वो ज़्यादा होगा। एक्टिव मास का क्या मतलब होता है? नंबर ऑफ मोल्स जो क्या करते हैं? टेकिंग प्लेस इन केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में आपके पास जितने नंबर ऑफ मोल्स हिस्सा ले रहे हैं वो आपके पास क्या कंसिडर होते हैं? एक्टिव मास। एक्टिव मास यानी मोलर कंसंट्रेशन, आपके पास क्या होती है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, और इसको हम किस यूनिट से एक्सप्रेस करते हैं? मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। और ये क्या होती है? डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए होती है। डाइल्यूट सोल्यूशन जिसमें आपके पास क्या होती है? अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट आपके पास ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू अमाउंट ऑफ सोल्यूट। कंसंट्रेशन को हम जब एक्सप्रेशन लिखते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन में, तो कंसंट्रेशन को हम किस से शो करते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट से शो करते हैं। तो जब भी हम स्क्वायर ब्रैकेट देखेंगे इसका मतलब होगा कि कंसंट्रेशन की बात हो रही है। कंसंट्रेशन को हम क्या करते हैं? शॉर्ट फॉर्म में CONC लिखते हैं, इसका मतलब होता है कंसंट्रेशन। अब हम जितने भी लॉ ऑफ मास एक्शन में या केमिकल इक्विलिब्रियम में रिएक्शन करते हैं तो वो क्या होते हैं? इरिवर्सिबल। आपके पास क्या होते हैं? वो रिवर्सिबल रिएक्शन होती हैं, यानी वो आपके पास क्या होते हैं? फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन आपके पास क्या होते हैं? एट द सेम टाइम हो रही होती हैं, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। अब ये देखें रिएक्टेंट ए एंड बी, ठीक है, रिएक्टेंट ए एंड बी रिएक्शन करके आपके पास क्या बना रहे हैं? रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे हैं C&D। अब इसका जो एक्टिव मास होगा, मोलर कंसंट्रेशन, उसको हम किस तरह एक्सप्रेस करेंगे? स्क्वायर ब्रैकेट में। देखिए रिएक्टेंट ए को भी, इसका मतलब है मोलर कंसंट्रेशन की बात हो रही है तो कंसंट्रेशन हम क्या करते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट से शो करते हैं। इसी तरह आपके पास जो प्रोडक्ट होगा उसी को भी हम क्या करेंगे? स्क्वायर ब्रैकेट से शो करेंगे। तो आपके पास क्या होती है? हम हमेशा कंसंट्रेशन को स्क्वायर ब्रैकेट से शो करते हैं। जो रिएक्शन है इसको हम अगर अरेंज करें अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, मास एक्शन में हम करते हैं तो आपके पास क्या होता है? जब भी रिएक्शन यानी रिवर्सिबल रिएक्शन है, दो रिएक्शन एट द सेम टाइम होंगे, तो पहले हम लॉ ऑफ मास एक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए लिखते हैं। अब फॉरवर्ड रिएक्शन में आपके पास क्या होगा? जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, यानी रिएक्टेंट ए एंड बी आपके पास क्या होता है? वो फॉरवर्ड रिएक्शन कर रहे हैं, मिलके आपके लिए प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन आपके पास क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए एंड बी। यानी हमने क्या कहा था कि प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट सब्सटेंसेस। तो फॉरवर्ड रिएक्शन में कौन से सब्सटेंसेस रिएक्टेंट कर रहे हैं? रिएक्टेंट ए एंड बी। तो इनका जो प्रोडक्ट होगा उसके क्या होता है? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है।
शॉर्ट फॉर्म में हम क्या लिखते हैं, RF, यानी फॉरवर्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन आपके पास क्या होती है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B, या एक्टिव मास A एंड B। RF जब हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो हम क्या लिखेंगे, KF लिखेंगे। तो KF आपके पास क्या होती है, रेट ऑफ कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन को प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जब हम हटाते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट लिखते हैं RF, और RF आपके पास क्या है, रेट ऑफ कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। सेम हम क्या करेंगे, रिवर्सिबल रिएक्शन है तो रिवर्स रिएक्शन के लिए भी एक्सप्रेशन लिखेंगे। आपके पास क्या, रिवर्स रिएक्शन में क्या होते हैं, रिएक्टेंट, यानी आपके पास कौन से प्रोडक्ट C एंड D मिल के आपके लिए क्या होते हैं, रिवर्स रिएक्शन कर रहे हैं। तो जो प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ C एंड D होगा वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या किसके होगा, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की जब प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे तो हम क्या करेंगे, कांस्टेंट लगाएंगे RF और KR, और KR आपके पास क्या है, रेट कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन। अब इक्विलिब्रियम आपके पास क्या होता है, हमारे पास इक्विलिब्रियम में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, यानी रिवर्सिबल रिएक्शन में हमारे पास दो रिएक्शन एक ही टाइम पे हो रहे होते हैं लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो आपके पास क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हमारे पास क्या है, RF, और आपके पास रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन हमारे पास क्या है, RR। अब RF हमारे पास इज इक्वल क्या होता है, KF, यानी आपके पास क्या होता है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट सब्सटेंसेस, उसमें क्या होते हैं A एंड D, और R यानी रिवर्स रिएक्शन में KR, C एंड D, यानी हमने R की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी है। इसी तरह RF की वैल्यू यहाँ पे। जब फार्मूले को हम इस इक्वेशन को हम क्या करते हैं, रीअरेंज करते हैं। तो रीअरेंज करेंगे तो आपके पास जो मोलर कंसंट्रेशन होगी वो हम उसको एक साइड पे ले आते हैं और कांस्टेंट को हम दूसरे साइड पे ले आते हैं। तो KR आपके पास इज इक्वल होता है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, आपके पास क्या है, C एंड D, और KF आपके पास ये हम इधर आ जाते हैं, KR/KF इज इक्वल टू CD, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ C एंड D by molar concentration of A and B। अब KR बाई आपके पास डिवाइडेड बाई KF इज इक्वल टू होता है KC, यानी हमने जो KC हमारे पास क्या होता है, वो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के क्या होता है, बराबर होता है। तो हम क्या करते हैं, इसकी जगह KC की वैल्यू लिख लेते हैं, और KC आपके पास क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, जो कि क्या होता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। यानी अगर आप इनिशियल कंसंट्रेशन ले रहे हैं उस पर डिपेंड नहीं करता बल्कि टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। और सबस्क्रिप्ट में जो हम C लिखते हैं वो क्या शो करता है कि इक्विलिब्रियम में कितनी मोलर कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम उसको रिप्रेजेंट करता है। अब आपके पास डेफिनेशन आ जाती है, मोलर कंसंट्रेशन आपके पास क्या है, द रेशियो ऑफ द मैथमेटिकल, यानी ये देखो मैथमेटिकल प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंसेस फॉर्म। अब सब्सटेंसेस फॉर्म आपके पास क्या होते हैं, प्रोडक्ट, यानी आपके पास क्या होते हैं, प्रोडक्ट टू आपके पास क्या होती है, मैथमेटिकल रिलेशन, मैथमेटिकल प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट सब्सटेंसेस, यानी आपके पास रिएक्टेंट सब्सटेंसेस कौन से होती हैं, रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट आपके पास क्या होती है, इनकी जो कंसंट्रेशन होती है वो आपके पास क्या होती है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर होती है। अब हमारे पास क्या होती है, जब डिफरेंट नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास रिएक्शन करते हैं या डिफरेंट नंबर ऑफ मोल्स रिएक्ट करके आपके पास क्या बना रहे हैं, केमिकल इक्वेशन में प्रोडक्ट बना रहे हैं, तब आपके पास हम KC की एक्सप्रेशन किस तरह लिखेंगे। तो आपके पास A, यानी आपके पास स्मॉल a हम क्या करेंगे, या जो आपके पास स्मॉल वैल्यू है A, B, C एंड D, ये क्या शो करते हैं, नंबर ऑफ मोल टेकिंग प्लेस इन द केमिकल रिएक्शन, यानी ये आपके पास एक्टिव मास है, नंबर ऑफ मोल्स है, यानी A में कितने नंबर ऑफ मोल्स और B कितने नंबर ऑफ मोल्स रिएक्ट करके आपके पास क्या होते हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं।
तो इनका जो हम लोग एक्टिव मास होते हैं उसको क्या करते हैं, पावर में कोएफिशिएंट में शो करते हैं, पावर में शो करते हैं। तो पावर जो आपके पास होगी उसका मतलब होगा नंबर ऑफ मोल्स क्या हुए, यूज़ हुए हैं, या नंबर ऑफ मोल्स ने क्या, कितने नंबर ऑफ मोल्स ने रिएक्शन कंप्लीट किया है। एट इक्विलिब्रियम अगर आपके पास Kc की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब है कि आपके पास प्रोडक्ट क्या होता है, रिएक्टेंट से ज़्यादा होता है। अब ये देखिए Kc में हमारे पास क्या होता है, Kc डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंसेस फॉर्म, ठीक है, यानी प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और आपके पास क्या होता है, रिएक्टेंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो प्रोडक्ट आपके पास ज़्यादा होगा तो Kc की वैल्यू ज़्यादा होगी, आपके पास रिएक्टेंट अगर ज़्यादा है तो Kc की वैल्यू आपके पास क्या होगी, कम होगी। और Kc आपके पास क्या होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, कंसंट्रेशन एंड कैटलिस्ट। आपके पास Kc क्या होता है, वो प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता, प्रेशर कम या ज़्यादा हो उससे जो Kc है उसकी, या आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसकी वैल्यू अफेक्ट नहीं होती। सेम आपके पास कैटलिस्ट है, तो जो भी कैटलिस्ट हम यूज़ करते हैं, कैटलिस्ट हम किस लिए यूज़ करते हैं, ताकि हम अपने रिएक्शन को स्पीड अप करें, हमारा रिएक्शन जल्दी कंप्लीट हो जाए। तो कैटलिस्ट भी कभी कोई इफेक्ट नहीं होता इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे। अब एग्जाम्पल है कि राइट एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन आपने लिखना है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ने क्या किया, रिएक्ट करके अमोनिया बनाया है एट 150 to 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड 450 to 500 सेंटीग्रेड, वाइल आयरन इज यूज्ड एज कैटलिस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले आपको देखो प्रेशर दिया हुआ है, हमने अभी देखे कि प्रेशर आपके पास क्या होता है, कोई इफेक्ट नहीं करता। तो प्रेशर और जो कैटलिस्ट दिया है ये वैसे ही आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, इसका केमिकल एक्सप्रेशन में आपके पास क्या होता है, कोई इफेक्ट नहीं होता। केमिकल इक्विलिब्रियम में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, तो हम क्या पहले लिखेंगे जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखेंगे, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, रिएक्टेंट आपके पास क्या है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर आपके लिए बना रहे हैं अमोनिया, ठीक है। अब जब इक्वेशन को हम लोगों ने क्या किया, बैलेंस किया है, तो उसकी जो Kc एक्सप्रेशन होगी, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, अमोनिया, और रिएक्टेंट हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो प्रोडक्ट में हमने अमोनिया लिख दिया, रिएक्टेंट में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन लिख दिया है, और जो पावर लिखी है वो क्या लिखी है, नंबर ऑफ मोल्स, यानी आपके पास 2 नंबर ऑफ अमोनिया बने, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया बने हैं, और 1 नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन ने मिलकर आपके पास क्या बनाए हैं, अमोनिया बनाए। तो पावर में हम क्या लिखते हैं, इनके जो नंबर ऑफ मोल्स इस्तेमाल हुए वो लिखते हैं। तो इस तरह हम क्या करते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम के जो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखते हैं। थैंक यू।